चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों का कहना है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही सीट बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो फुल फॉर्म दिया था उस पर बात भी नहीं बन पाई है। दरअसल केजरीवाल 30 सितंबर तक सीट का बंटवारा चाहते थे। दरअसल विपक्षी दल भले ही एक गठबंधन के नीचे एक साथ आ गए हो, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारा ही है। हर दल एक ही ख्वाहिश कर रहा है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए। कांग्रेस का इरादा है कि इस गठबंधन का नेतृत्व करे, इसलिए वह उन राज्यों में ज्यादा सीटें देने को इच्छुक नजर नहीं आ रही है जहां उसकी सरकार है। कांग्रेस ने पहले इस बात की ओर इशारा कर दिया था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही सीट बंटवारे पर बात की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओमशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं इंडिया गठबंधन बनता है, लेकिन इंडिया गठबंधन में वो गठबंधन जैसी बात नजर नहीं आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर अभी भी हलचल बरकरार है। उसके बाद बीजेपी की रणनीति पर शक किया जाता है और आपसी मतभेद इनके खत्म नहीं हो रहे हैं। जरूर निकी, ये सवाल उठने थे और ये काफी समय से ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि इनकी सहमति सीट बंटवारे को लेकर नहीं बनेगी। अभी ये हाल का मामला है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जो नीतीश कुमार और लालू के बीच में सीट बंटवारे को लेकर मामला नहीं बन पा रहा है। आपको पता होगा कि बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, जिसमें इससे कि 16 सीट अभी जेडीयू के पास है और 16 सीटों पर उनके सांसद हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो मेन जो सीटों पर लड़ाई है आरजेडी में और जेडीयू में, उन पर वो जो उनका मिलन नहीं हो पा रहा है और उनकी सहमति नहीं बन पा रही है आरजेडी और जेडीयू में। चाहे हम वो बात करें सीतामढ़ी जो लोकसभा सीट है उसकी, मधेपुरा, गोपालगंज और भागलपुर और बांका, ये जो कुछ 5-7 सीटें हैं जिसे लेकर जेडीयू और आरजेडी में अभी ये सहमति नहीं बन पा रही है। अभी इन जितने भी सीटों का मैं नाम आपको बताया उस पर जेडीयू के सांसद हैं। अब अगर जेडीयू को ये डर है कि अगर हम इन लोग में से किसी का भी अगर टिकट काटते हैं तो हमारी पार्टी में बड़ी टूट होने की आशंका है, तो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर मामला फंसता आ रहा है। अब अगर हम बात करें यूपी की, तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इंडिया अलायंस में है। अब कुछ दिन पहले का ये बयान है अखिलेश यादव का कि अखिलेश यादव का कहना है कि इंडिया समाजवादी पार्टी को यूपी में सीट नहीं दे रही है, समाजवादी पार्टी इंडिया को सीट दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी काफी इंडिया गठबंधन में काफी हलचल है। और सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो आपसी कला है, चाहे हम बात करें ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी की। अधीर रंजन चौधरी तमाम आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पे। ममता बनर्जी अभी स्पेन गई तो उनको बोल रहे हैं कि उनको बंगाल राज्य की जनता की चिंता नहीं है और वो डेंगू में जनता परेशान है और वो स्पेन घूम रही है। और उनका साफ तौर पर कहना था कि ममता बनर्जी दावा करती है कि मैं सैलरी नहीं लेती हूँ, तो मैं जब सैलरी नहीं लेती हूँ तो वो स्पेन के लग्जरी होटल में क्यों ठहरी है। तो तमाम ऐसे आरोप हैं जो कि अधीर रंजन चौधरी भी लगा रहे हैं। तो जो इंडिया गठबंधन है उसमें आपसी कलह हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। सीटों के बंटवारे पर चर्चा नहीं हो पा रही है, एक जैसी सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के चेहरे की बात होगी तो इंडिया गठबंधन में क्या कुछ हलचल होने वाली है। ओम निशी, आप कल्पना कीजिए अगर सीट बंटवारे को लेकर अगर ये सहमति नहीं बन पा रही है, आपको इतनी सारी चीजें मैं गिनाया, चाहे मैं अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की बात करूं, अखिलेश यादव के बयान की बात करूं, और अभी जो हम बिहार में देख रहे सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार के जेडीयू में और लालू प्रसाद यादव के आरजेडी में जो सहमति नहीं बन पा रही है, तो पहले तो जो अगली मीटिंग अभी इंडिया की होनी है आने वाले समय में, उस पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मीटिंग सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर होगी। तो ये तभी बंटवारे पर फैसला निकल कर सामने आएगा जब सबकी सहमति बनेगी। और अगर हम प्रधानमंत्री के चेहरे का बात करें तो जब तक आपके सीट बंटवारे का अगर आप समझौता नहीं हो जाता है, आप किसी एक चेहरे को कैसे खड़ा कर सकते हो।
इंडिया में कई दावेदार हैं, चाहे हम वो बात करें ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी कहती है कि मैं नहीं हूं, पर उनके समर्थक कहते हैं कि क्या कहते हैं, ममता बनर्जी से अच्छा चेहरा इंडिया के लिए कोई नहीं है। कमोवेश वही स्थितियां जेडीयू के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। ये जो एक हरनाथ सिंह है, वो समाजवादी पार्टी के नेता है, वो कुछ दिन पहले कहते हैं कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे, वो दावे के साथ कहते हैं। तो तमाम ऐसे हैं, तो इतने सारे पीएम कैंडिडेट पर एक चेहरा निकल के सामने आना ये काफी मुश्किल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सारे मसले को सुलझाने में इंडिया गठबंधन सार्थक रहती है या नहीं रहती है। बिल्कुल ओमशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा।